लेकिन जनगणना इसलिए करवानी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, इन वंचित समुदायों की जनगणना हो, उसके बाद असली एजेंडा खड़ा होगा। और असली एजेंडा यह होगा कि अब बताइए कि इस मुल्क के न्याय तंत्र में कितने ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं। अब बताइए कि इस मुल्क में कितने दलित, आदिवासी, ओबीसी के पास जमीन है। अब बताइए कि इस मुल्क में माइनिंग के ठेके, बड़े बड़े टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं। मामला, असली लड़ाई तो संसाधनों की है, असली लड़ाई तो शोषण के खिलाफ की है। तो जैसे कि रितु ने कहा कि लड़ाई किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ। और इसलिए इस बात को भी स्पष्ट करता हूं, यदि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 300 ब्राह्मण समाज के मजदूर है, और यदि उसका शोषण करने वाला मालिक दलित है तो उसके खिलाफ भी है। यह है अम्बेडकरवाद, यह है हमारी सोच। ये अलग बात है कि उसका नंबर बाद में रखेंगे, उसका कार्यक्रम बाद में लगेगा, लेकिन हम सारे शोषण के खिलाफ खड़े हो, सारे अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़े हो। इतना निकम्मा हो चुका है कि सड़क पर तो नहीं ही उतर रहा, पार्लियामेंट और असेंबली में भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 2 अप्रैल का भारत का जो बंद है वो बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन में मानता है, और इसलिए उसमें किसी भी नेता ने कॉल नहीं दिया था, किसी भी नेता का, पॉलिटिशियन का चेहरा उसमें नहीं था, किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर। और फिर भी सरकार के खिलाफ भारत के इतिहास का एक ऐसा बंद हुआ जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। उन सड़क पर उतरने वाले भीम सैनिकों और अंबेडकरवादियों के बीच में 5 एमपी एमएलए भी इस मुल्क के नहीं थे। इस बात को भी हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। हमको हमारे तमाम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तमाम एमपी एमएलए के ऊपर उतना प्रेशर तो बनाना ही चाहिए कि हमारे मुद्दे पर या तो बोले या तो घर वापसी की तैयारी कर ले। इतना प्रेशर यदि हम अपने ही समाज के नेता के ऊपर नहीं बना पाएंगे तो मोदी जी से हम लोग क्या सवाल कर लेंगे। ये 108 दिन कोई मजाक होता है? भारत के इतिहास में कितने ऐसे धरने दलित बहुजन समाज की बेटियों ने किए होंगे जो 100 दिन चले। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की विरासत को पूरे भारत के कोने कोने में ले जाने का आज हम लोगों को संकल्प करना चाहिए। और मेरी वाणी को विराम देने से पहले अब तमाम साथियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, आज के दिन में ऐसा संकल्प लेते हैं कि हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के एमपी एमएलए को कॉल दिया जाए, आइए एक नाइट यहां पर रुकिए, इस धरने पे एक नाइट आप बिताइए, बिट्टू के साथ बैठिए, रतनलाल जी के साथ बैठिए, लक्ष्मण यादव के साथ बैठिए, उन तमाम लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि इतना भी तुम्हारे अंदर जमीन नहीं तो जैसा कि प्रोफेसर जी ने कहा, उनके इलाकों में जाकर उनकी घर वापसी कराए, उनको चुनाव में हरवाए, ऐसा भी हमारा आयोजन होना चाहिए। बिना उसके उनकी भी नींद नहीं उड़ेगी। तो एक ऐसे कॉल देना चाहिए कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब भी आपकी टीम, प्रोफेसर साहब, नागपाल जी, सब लोग साथ में मिलकर एक दिन तय करते हैं। भाषण दिन नहीं करोगे तो चला गया, यहाँ आकर एक नाइट आप एक पूरा दिन 24 घंटा रहिए और फिर पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, कौन सा दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का नेता यहाँ पर मौजूद था और कौन नहीं था, और जो नहीं था उन सबके कपड़े उतारेंगे। इन मोहतरमा रॉय के बारे में तो केवल इतना कहना चाहूंगा, आप भी महिला है, आपके ऊपर तो क्या है, आपको तो एक ही मन कर रहा है कि मनुस्मृति की कॉपी आपको गिफ्ट कर दूं। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक महिला होकर दूसरी महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, एक महिला होकर अपनी कलीग के खिलाफ उन 35 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ कभी कुछ कहा ही नहीं। वो 35 बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो स्टूडेंट। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको बता दूं, विधायक तो हूं लेकिन वकील भी हूं, सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट की आपके लिए ही बनी है, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है, यदि कोई इफ somebody is willfully neglecting the duty, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। तो साथियों, खाली पड़े
सारी यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज के तमाम सरकारी पदों को भरा जाए। इस मुल्क के सभी स्टेट में कितना बैकलॉग है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उस तमाम बैकलॉग को भरा जाए, उस बैकलॉग को आरक्षण की नीति के साथ सही स्पिरिट से लागू किया जाए। और जाति जनगणना का मुद्दा हम तमाम लोगों को इसलिए भी उठाना चाहिए कि पता तो चल गया कि दलित कितने इस मुल्क में, आदिवासी कितने हैं। अरे 48% निकलेंगे ओबीसी या 54% निकलेंगे, लेकिन रफ आइडिया तो हमको भी है ना बिना जनगणना के। रितु के इस धरने के कारण ये मैसेज गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल रतन लाल या लक्ष्मण यादव नहीं, कम से कम दूसरे 2-2.5 हजार दलित, आदिवासी, ओबीसी और डीएनटी समुदाय के प्रोफेसर को निकाल दिया गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि यही तो वो लोग हैं जो सावरकर और गोलवलकर के बजाय भगत सिंह, फूले और पेरियार की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आज साथियों, रतनलाल जी ने भाषण भी दिया और क्लास भी ली, अच्छा किया, प्रोफेसर का ये काम भी है। हमारा पॉलिटिकल क्लास साथी डॉक्टर रितु के लिए एक जबरदस्त तालियों के साथ उसका स्पिरिट बढ़ाया जाए और आने वाले दिन में तो 1 तारीख तय करके दोबारा यहाँ आऊंगा। हम तमाम लोग मिलकर पूरे सम्मान के साथ इस मुल्क की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी दलित नेताओं को, सभी आदिवासी ओबीसी नेताओं को एक दिन हमारे बीच धरने में बैठने का आमंत्रण देते हैं और फिर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों का शुक्रिया इसलिए भी, मैं तो 100 दिन के बाद आया हूँ, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने रितु का अब तक समर्थन किया है। मैं बहुत से वीडियोस इन दिनों में देखता रहा। लक्ष्मण यादव जी यहाँ पर आए, डॉक्टर वकील भानु प्रसाद जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे, प्राचार्य साहब तो लगातार यहीं पर रहते हैं। आप तमाम लोगों की बदौलत 108 दिन का ये आंदोलन, ये धरना जीवित रहा है। आप तमाम लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ, नील सलाम कहता हूँ, जय भीम कहता हूँ। और तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे यार। ये धरती अपने आप की नहीं, किसी के बाप की। डरना किसके बाप से है? ये सारी इस मुल्क में जितनी भी जमीन है ना, वो सारी जमीनों का इस दिन में बंटवारा होना चाहिए। सारे संसाधनों के ऊपर ये दलित, आदिवासी, ओबीसी कौन है? वो सारे मजदूर हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या पार्लियामेंट का मकान हो, ये गुजरात की विधानसभा का मकान हो, किसी दलित, आदिवासी के खून और पसीने से बहा है। यही इस मुल्क के असली मालिक है। इन मालिक को एक दिन जीत होगी, उस उम्मीद के साथ जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। हम सबको यहाँ पे बुलाएंगे कि यहाँ पे आके रह के जाएंगे। चीज हम चाह रहे थे जिसको आपने इनिशिएट किया, लेकिन मैं चाहती हूँ टेंटेटिव डेट आप अपनी बता कर जाएं, ताकि सब जो सुन रहे हैं वो मीडिया के थ्रू ये सुन ले, और ताकि उस रात हमारे मीडिया कर्मी भी यहाँ हो। हफ्ता या पहले एक पत्र, चलिए ठीक है, देन आप अपनी डेट हमें बता दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जिस दिन जिग्नेश मेवानी जी हमारे जेल में नहीं रहेंगे तो आ जाएंगे, ये कहा है, कोई बात नहीं। अगर आपके जैसे लोगों को जेल लेके गए तो फिर इनकी जेलें भर देंगे हम, ये भी याद रखिए। जेलें भरेंगे ना हम, हमारे एक भी बंदे को, हम डरते नहीं जेलों से, ना मौत से, ना किसी धमकी से। बार बार कहती हूँ, ना कोई करेंसी हमें खरीद सकती है, ना कोई डर और धमकी हमें डरा सकती है। और खोल दो फिर अपनी जेलों के गेट, वहां पे भी भर्ती भर देंगे हम अपनी। वैसे भी आपने हमारे रखे हैं वहां पे। तो एनीवेज, मैं ये कहूंगी कि सर ने कहा है जिग्नेश मेवानी जी ने कि डेट हम बता देंगे, या जब हम कहेंगे तो एक लेटर लिखेंगे सारे एमएलए एमपीस को। और जैसे ही जिग्नेश मेवानी जी अपनी डेट देते हैं, सभी मीडिया के कर्मियों को भी मैं कह रही हूँ, आप सबको यहाँ आना होगा। और हर रात अब यहाँ पे एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी के ये सामाजिक संगठन यहाँ रहेंगे। आशुतोष जी, हैंड ओवर टू जिग्नेश जी ने कि जेल में नहीं गए तो हम यहाँ से बता दें कि जेल में भी ये धरना कंटिन्यू रहेगा।